ठीक है, तो फाइनली जो हमको देख रहा है ना, उसको एक प्लान दे रहा हूँ 90 दिन का, क्या करे वो अगर वो करना चाहता है तो इसको मैं डिवाइड करूंगा 3 फेजेस में। पहला है फाउंडेशन, दूसरा है वैलिडेशन और तीसरा है स्केल। फाउंडेशन पे व्हाट आई नीड टू सी कि मेरे को राइट प्रोडक्ट चूज करना है रिसर्च करके। वो रिसर्च यू कैन यूज द एनालिटिक्स सेक्शन ऑफ ब्लिंकिट, या अगर आप उन दोनों प्लेटफॉर्म्स स्विगी और जेप्टो पे आप ऑनबोर्ड हो गए हो तो वहाँ पे यू कैन टेक देयर मैनेजर्स हेल्प एज वेल। इज फर्स्ट डिसाइडिंग द राइट प्रोडक्ट। सेकंड, उसकी प्राइसिंग प्रॉपर होनी चाहिए, जो अगेन वहाँ पे मेरे को कंपटीशन के हिसाब से रिसर्च करनी है। एंड थर्ड, जितना ट्राई हो सकता है उतनी आप राइट लोकेशन से ट्राई करो। मोस्ट लाइकली वो मेट्रो सिटी होगी, ऐसा मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ जरूरी, बट मोस्ट लाइकली इट विल बी मेट्रो सिटी। कंफ्यूजन ये आता है कि दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई में अगर सर्च वॉल्यूम सिमिलर है तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो आप स्टार्ट वहाँ से करो जहाँ का ऑलरेडी आपका बिजनेस एग्जिस्टेड है। माइंड में रहेगा कि मेरा बिजनेस दिल्ली में रजिस्टर्ड है तो मैं दिल्ली से ही स्टार्ट करता हूँ। अगर वो ऑप्शन आ रहा है तो राइट क्लस्टर से आप उसको स्टार्ट करूँ तो आपका राइट प्रोडक्ट, राइट लोकेशन, राइट प्राइसिंग, ये तीनों आपने सॉर्ट कर लिए। उसके बाद ये जो पहला महीना हुआ, कंसिडरिंग कि आपका फाउंडेशन सही है, रिसर्च के हिसाब से आपका प्रोडक्ट धीरे धीरे मूव हो रहा है, लेवल 1 में चला गया। अब आपका आता है सेकंड फेज, वैलिडेशन, कि मैंने जो सोच के रिसर्च करी थी एक्चुअल में अब उस प्रोडक्ट ने उतना वैलिडेट किया या नहीं किया। अगर प्रॉपर में हाँ इट वॉज सक्सेसफुल तो मैं उसको डबल डाउन करूँगा। अगर वो नहीं था, मे बी आई स्केल इट डाउन और डू समथिंग डिफरेंट और लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट। तो सेकंड आया मेरा वैलिडेशन स्केल, जहाँ पे मैं सिटी लेवल पे और इसको स्केल करने की कोशिश करूँगा और सिटीज़ ऐड करूँगा और एड स्पेंड्स करूँगा अगर मैंने वैलिडेशन समझ लिया। थर्ड आता है फिर इंपॉर्टेंट स्केल। अब स्केल तक आने पे मेरे पास काफ़ी डेटा आ गया होगा कि मैं फिल रेट कितना मेंटेन कर पा रहा हूँ, क्या मेरे चैलेंजेस हो रहे हैं ऑन एवरी प्लेटफॉर्म, कितने एसक्यूज हैं, कौन सा सक्सेसफुल है, कौन सा नहीं है, कौन सी सिटी मेरे लिए वर्क कर रही है, क्या मेरा यूनिट इकोनॉमिक्स है, कितनी DOH में मेंटेन कर पा रहा हूँ। बहुत सारे ब्रांड्स हैं स्मॉल टू मिड साइज सप्लाई चेन नहीं मेंटेन कर पाते हैं क्योंकि बहुत टफ है। इट इज़ नॉट दैट वेरी ईजी टू मेंटेन दैट सप्लाई चेन। डेली लेवल पे चीज़ें वहाँ पे चेंज होती हैं। तो जब तीसरे फेज में आते हो देन इट्स मोर ऑफ अबाउट आई थिंक चूजिंग द राइट सिटीज। लेवल 3 लेवल 4 में आ गए, 20-25 सिटीज का एक्सेस है, सब पे नहीं जाना है। 3-4-5 पहले अंडरस्टैंड करनी कि हाँ पहले मैं यहाँ पे स्केल करूँगा, यहाँ पे एड स्पेंड्स करूँगा, अपनी ब्रांड अवेयरनेस पे फोकस करूँगा, सोशल मीडिया से ट्रैफिक लेके आऊँगा और अपनी ब्रांड बिल्ड करूँगा। एंड यहाँ तीसरे स्केल तक मेरे को कंपेटिटर एनालिसिस भी समझ आ गया होगा, कैटेगरी कैसे मूव कर रही है, कंपेटिटर जो है वो कैसे मूव कर रहे हैं। और अगर जेप्टो और इंस्टामार्ट पे आपकी ज़्यादा पकड़ है, ज़्यादा सेल्स है, तो सजेशन इज मेंटेन वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस विद द अकाउंट मैनेजर्स, क्योंकि वो एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो आपको ग्रो करके ले जाएंगे। तो मेरे हिसाब से यही 3 फेजेस हैं। फाउंडेशन, आपने राइट फाउंडेशन करी, वैलिडेशन आपने देखा कि जो चीज़ मैंने देखी थी वो वर्क करी कि नहीं करी, और जब आपने वैलिडेट कर लिया, आपको सारा डेटा मिल गया, तीसरा मंथ आता है फिर स्केल करने का। तब तक यू वुड हैव गॉटन ऑल अंडरस्टैंडिंग, चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स आई होंगी तो आपको पता लग गया होगा कि अब इसके क्या सोल्यूशंस है। एंड दिमाग ओपन रखना है, एकदम रिजिड नहीं होना है कि ये प्रोडक्ट तो वर्क करेगा ही करेगा, ये तो मेरा अमेजॉन पे बेस्ट सेलर था, ये क्यों नहीं वर्क कर रहा। इट्स ऑल अबाउट डेटा, इट्स ऑल अबाउट कंज्यूमर बिहेवियर, जो अमेजॉन में डिफरेंट हो सकता है, क्विक कॉमर्स में डिफरेंस हो सकता है। तो फाउंडेशन, वैलिडेशन एंड स्केल। ठीक है।